पैरामीट्रिक टेस्ट कब करेंगे? तो पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग कब करेंगे? जब डेटा क्वांटिटिव होगा। जब डेटा क्वांटिटिव होगा तभी हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे। और पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जब डेटा क्वांटिटिव होता है। तो और एक पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड होता है, जो बताया आपने, जो बताया। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक होता है, आपको हमने बताया पैरामीट्रिक। इसमें लड्डू है, जब एक ही मशीन से बने हैं तो सब एक ही साइज के होंगे। तो एक ही साइज का मतलब एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को लेकर के हम लोग कोई भी टेस्ट को करेंगे। छोटे से थोड़े लड्डू हैं, अगर ढेर सारे लड्डू हुए तो उस पर भी हम लोग इस एक लड्डू के साइज के बेस पर टेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट। आगे चलते हैं हम लोग। नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड होता है, पैरामीटर होता है, वो सही डिफाइन होता है। जैसे नमकीन को ले लो आप। नमकीन में जो है पैरामीटर डिफाइन, इसमें सेब होता है, इसमें ग्राउंडनट होता है। तो इन सब का जो पैरामीटर होता है वो समान नहीं होता। लेकिन मूंगफली के दाने छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सेब का दाना छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इसको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट की ही। तो पैरामीट्रिक टेस्ट कब करते हैं हम लोग? पैरामीट्रिक टेस्ट कब करते हैं? जब डेटा क्वांटिटिव हो, जिसको क्वांटिटी को बताया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं पैरा टेस्ट। उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट, जब डेटा और नंबर में होता। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है उसी में एक आता है टेस्ट, टी टेस्ट। अब टी टेस्ट कब होगा? टी टेस्ट जब होगा जब हम लोग के पास डेटा क्वांटिटी होगा, यानी पैरामीट्रिक होगा। पैरामीट्रिक हो तो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी होगा तो टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट का दूसरा नाम जो है वो है स्टूडेंट टेस्ट, और इसको 1908 में करा था किसने? डब्ल्यूएस बोसेट ने। और इसके दूसरे नाम है जैसे टी रेशियो, डब्ल्यू, और इसके अलावा टी रेशियो की स्टैटिक्स, ये इसके नाम और है। ठीक है ना, ये इसके नाम और है। तो इन टेस्ट को कैसे करा जाएगा, क्या करा जाएगा, और उसको हम लोग देखते हैं। अब टी टेस्ट की बात करते हैं। तो टी टेस्ट जो होता है उसमें एक ग्रुप पे होता है, सेम ग्रुप पे भी, और अपोजिट ग्रुप पे, डिफरेंट ग्रुप पे, डिफरेंट ग्रुप। सेम ग्रुप लेते हैं, मानो हमने लिया योगा का एक एग्जाम्पल और एंजाइटी का एग्जाम्पल। अब आप चाहते हो कि योगा में एक ग्रुप को बैठा, एंजाइटी का रेशियो ले लिया, क्या ले लिया? रेशियो ले लिया, इसको कहते हैं प्री टेस्ट। तो आपने ग्रुप में क्या करा? प्री टेस्ट। और उसके बाद फिर से आप इसका मीन लोगे दोनों का। तो पहले मीन क्या, मान लो 45 आया, और अगली बार मीन आया 55।
तो ये जो डिफरेंस आया है 10 का, इसी को हम लोग कहेंगे कि ये इफेक्टिव है या नहीं, योगा इफेक्टिव है कि नहीं। तो इसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए कितनी ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंट देखने के लिए कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी उतना ही ज्यादा उसको आराम मिलना है। तो ये जो है टेस्ट कहलाएगा टी टेस्ट, ठीक है ना। इसको डिफरेंट ग्रुप में भी बात कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंट ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो मान लो आपने एक ग्रुप को, ग्रुप ए को दी मेडिसिन ए, ए है उसको दी एक मेडिसिन, ओल्ड मेडिसिन, और एक ग्रुप बी है इसको दी आपने न्यू मेडिसिन। इनका एवरेज निकाला, इनका एवरेज निकाला, और इसका निकला 30, इसका निकला 50, डिफरेंस आया 50 माइनस 30 20। तो कौन सा इफेक्टिव है, यानी कि नई दवा इफेक्टिव, डिफरेंस ज्यादा निकल रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि नई दवा इफेक्टिव है। तो हम लोग टी टेस्ट कब करते हैं, जब डिफरेंट ग्रुप पे करना हो टेस्ट, तब हम लोग टी टेस्ट का यूज करते हैं। अब समझ गए होगा आप लोग। तो हमने क्या क्या बताया, एक बार जल्दी से बता देते हैं आपको कि सबसे पहला है पैरामेट्रिक, जो मैंने बताया आपको। दूसरा बताया है नॉन पैरामेट्रिक। सबसे पहले तो इनकी मालूम होना चाहिए बात। तो इसमें कौन सा टेस्ट आता है, अभी जो लोग पढ़ा उसका नाम है टी टेस्ट। टी टेस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। और भी टेस्ट होते हैं, कब होता है, जब क्वांटिटेटिव हो, और इसमें ग्रुप जो होता है वो 30 लोगों का होता है। छोटे ग्रुप के लिए लोग टी टेस्ट का यूज करते हैं। तो ग्रुप जो होता है 30 का होता है, और इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि एक पैरामीटर होना चाहिए, उसके बेस पर ये लोग काम कर पाएंगे। नॉन पैरामीटर में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, और हम लोग उसको उसी के बेस पर करते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है नॉन पैरामीटर में। तो नॉन पैरामीटर में क्या होता है, इसमें बताया आपको कि जो नमकीन है, नमकीन में सेब होता है, ग्राउंडनट होता है, सब अलग अलग होते हैं, अलग साइज के होते हैं। तो वहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। तो इसके अलावा और ढेर सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट ग्रुप में जो हम टेस्ट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x2 माइनस x1 अपॉन सिग्मा डी, या फिर आप लिख सकते हो m2 माइनस m1 अपॉन SED, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एरर डिफरेंस इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या होता है, इसको पढ़ोगे आप आगे। तो इस तरह से हम लोग दो ग्रुप का एरर निकालते हैं। एक ग्रुप के लिए हम लोग माइनस ही कर देते हैं मीडियन के बीच में, और उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट को निकाला जाता है। तो आप लोग समझे होंगे कि क्या क्या टेस्ट होता है, कल हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो उसको देखते हैं हटा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।